चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पीएम मोदी ने 1 लाख परिवारों को पक्के घरों के लिए 540 करोड़ रुपए के फंड की पहली किस्त की जारी। कहा, हमारी कोशिश है कि कोई भी व्यक्ति सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से वंचित न रहे, क्योंकि देश तभी विकसित हो सकता है जब सरकारी योजनाओं का लाभ सभी तक पहुंचे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इम्फाल वेस्ट से शुरू की दूसरे दिन की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। 2 दिन में 257 किलोमीटर चलकर रात को पहुंचे नागालैंड। इस दौरान राहुल गांधी बोले, देश में शांति और धर्म की राजनीति खत्म करना ही मेरा लक्ष्य है। जीपीएस बेस्ड टोल की टेस्टिंग अगले महीने से शुरू करेगी मोदी सरकार। फास्टैग प्लेटफॉर्म बन जाएगा इतिहास। दरअसल अगर कोई यात्री कम दूरी तय करेगा तो जीपीएस बेस्ड टोल सिस्टम उससे उसी हिसाब से कम चार्ज करेगा। मौजूदा समय में ऐसी व्यवस्था नहीं है। राम मंदिर में लगने वाली मूर्ति तय। कर्नाटक के मूर्तिकार अरुण योगीराज द्वारा बनाई गई मूर्ति की गई सिलेक्ट। भगवान राम के 5 साल की अवस्था की मूर्ति का वजन 150 से 200 किलोग्राम है। देश में थोक महंगाई 9 महीने के उच्चतम स्तर पर। दिसंबर महीने में बढ़कर 0.73% पर पहुंची। खाने पीने की कीमतों में बढ़ोतरी का दिखा असर। एआई से 40% नौकरियां घटेगी और असमानता बढ़ेगी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ ने दुनिया को दी चेतावनी। दरअसल आईएमएफ के एक नए विश्लेषण के अनुसार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया भर की लगभग 40% नौकरियों को प्रभावित कर सकती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बहन राजेश्वरी बेन का हुआ निधन। फेफड़ों की बीमारी के चलते मुंबई के अस्पताल में चल रहा था इलाज। गृह मंत्री शाह के अगले 2 दिनों के सभी कार्यक्रम रद्द। क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर डीप फेक के हुए शिकार। गेम के प्रमोशन के लिए उनके वीडियो पर उन्हीं की आवाज डब की गई। बोले, ये नकली और गलत है। बॉर्डर एरिया में आतंकी गतिविधियां बढ़ी। इंडियन आर्मी चीफ जनरल मनोज कुमार पांडे बोले, सीमा पर घुसपैठ के हो रहे प्रयास। भारत ने बाहर से मंगवाए एडवांस हथियार। रात में सोने की तरह चमकेगा राम मंदिर। ग्राउंड फ्लोर पर लगाए गए सोने के 14 दरवाजे। गर्भगृह में होगा सिर्फ एक दरवाजा। मंदिर ट्रस्ट ने जारी की तस्वीरें। देश में अब तक 30 करोड़ आयुष्मान कार्ड बने। सिर्फ एमपी, यूपी और महाराष्ट्र में 1/3 कार्ड बने। 6.2 करोड़ लोगों का अस्पताल में हुआ इलाज। राम की भक्ति में लीन होगी आम आदमी पार्टी। आज दिल्ली के सभी विधानसभा में करवाएगी सुंदरकांड का पाठ, जिसमें पार्टी के सभी विधायक और पार्षद होंगे शामिल। शीतलहर और कोहरे का डबल अटैक। अभी और पड़ेगी कड़ाके की सर्दी। दिल्ली, यूपी सहित उत्तर भारत में अलर्ट। वहीं दिल्ली में घने कोहरे की वजह से 150 फ्लाइट्स लेट और 80 से ज्यादा की गई कैंसिल। अमिताभ ने अयोध्या में खरीदा 14.5 करोड़ का प्लॉट। राम मंदिर से 15 मिनट दूर स्थित 7 स्टार इनक्लेव द सरयू में किया इन्वेस्टमेंट। बसपा का लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान। पार्टी सुप्रीमो मायावती बोली, गठबंधन से फायदा कम और नुकसान ज्यादा। राजनीति से संन्यास लेने से किया इनकार। साथ ही कहा, देश में धर्म की आड़ में हो रही राजनीति। बीजेपी ने मुफ्त राशन देकर जनता को गुलाम बनाने की कोशिश की। मध्य प्रदेश के उज्जैन में 5 लाख लड्डू को अयोध्या भेजने के लिए किया गया तैयार। खुद पैकिंग करते हुए दिखे सीएम मोहन यादव। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मांग को लेकर फिर से आंदोलन की चेतावनी। सामाजिक कार्यकर्ता मनोज जार्गे मुंबई में 26 जनवरी से करेंगे अनिश्चितकालीन अनशन। पाकिस्तान में महंगाई ने निकाला दिवाला। 250 रुपए किलो प्याज तो 400 रुपए में मिल रहे 12 अंडे। वहीं 8 फरवरी 2024 को वहां पर होने वाले आम चुनाव में सरकार को उठाना पड़ सकता है नुकसान। अयोध्या राम मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की सभी तैयारियां पूरी। मंदिर ट्रस्ट के सचिव चंपत राय बोले, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम 22 जनवरी को होगा, लेकिन इससे जुड़े अन्य कार्यक्रम आज से होंगे शुरू। इस कार्यक्रम में सभी धर्म और संप्रदायों के लोगों को भेजा गया न्योता। भारत से विवाद के बीच मालदीव निभा रहा चीन से याराना। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने केंद्र से कहा, भारत को मालदीव की चीन से निकटता को लेकर निश्चित रूप से सतर्क रहना चाहिए। साथ ही कहा, 2024 में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। आदिवासी सबरी की वजह से राजकुमार से मर्यादा पुरुषोत्तम बने भगवान श्री राम। पीएम मोदी ने राम मंदिर का जिक्र कर वनवासियों से मांगा सहयोग। कहा, जिनको कभी किसी ने पूछा नहीं उनको मोदी आज पूछता भी है और पूजता भी है। आज की राज कथा बिना गरीब, बिना वंचित और बिना वनवासी भाई बहनों के कल्याण के संभव ही नहीं। अयोध्या में 45 एकड़ में बना तीर्थ क्षेत्र पुरम। इसमें 12,000 लोग रुक सकेंगे। यहाँ ठहरने वाले लोगों को अस्पताल से लेकर रहने, खाने और लाइब्रेरी जैसी सुविधाएं मिलेंगी। लखनऊ से अयोध्या के लिए हेलीकॉप्टर सेवा 19 जनवरी से होगी शुरू। वहीं महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट से शुरू हुई मुंबई की पहली फ्लाइट।
अयोध्या में गिराई गई मस्जिद गुलामी का प्रतीक, कार सेवकों ने नहीं किया दंगा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत बोले, राम मंदिर बनने का आनंद है, लेकिन अभी और बहुत काम करना है और यह भी ध्यान रखना है कि जिस तपस्या के चलते यह सपना पूरा हो रहा है वह आगे भी जा रही है। अंतरिक्ष में बढ़ती भारत की छाप। 2024 और 2025 में इसरो सूरज के पास से लेकर मंगल तक और अंतरिक्ष में मानव सहित यान तक भेजने की कर रहा तैयारी। मैं गारंटी नहीं दे सकता कि हर देश हर समय भारत का समर्थन करेगा या उससे सहमत होगा। मालदीव विवाद के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ा बयान। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कोई धार्मिक आयोजन नहीं, भाजपा इससे राजनीतिक लाभ कमाना चाहती है। डीएमके सांसद टीआर बालू बोले, भाजपा 2014 में सरकार बनाने के बाद से अपने वादे पूरे नहीं कर पाई है, इसलिए अब वो इसे अपनी उपलब्धि बता रही। राहुल गांधी की न्याय यात्रा सिर्फ छलावा, कांग्रेस नेताओं के साथ खुद ही हो रहा अन्याय। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने विपक्ष पर कसा तंज। इंडिगो की फ्लाइट में पैसेंजर ने पायलट को मारा थप्पड़, उड़ान में 13 घंटे की देरी से था नाराज, बोला चलाना है तो चला, नहीं तो गेट खोल दे। पाकिस्तान से एमपी आए हिंदुओं का दर्द, नागरिकता के लिए 26 साल से भटक रहे, अब सीए से बंधी आस। लंबे अरसे बाद दिखी नुपुर शर्मा, राम मंदिर यात्रा में हुई शामिल, लोगों ने दिया रिएक्शन। धोनी को मिला राम मंदिर का न्योता, अयोध्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं से झड़प, पार्टी का झंडा फाड़ा, यूपी कांग्रेस के कई दिग्गजों ने किया सरयू में स्नान। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पीएम मोदी ने जनजातियों से किया वर्चुअल संवाद। इस दौरान 1 लाख परिवारों को पक्के घरों के लिए 540 करोड़ रुपए के फंड की पहली किस्त की जारी। कहा, हमारी कोशिश है कि कोई भी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से वंचित न रहे, क्योंकि देश तभी विकसित हो सकता है जब सरकारी योजनाओं का लाभ सभी तक पहुंचे। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड की बोक्सा जनजाति, छत्तीसगढ़ की कमार, कोरवा और राजस्थान की सहरिया जनजाति के लोगों से वर्चुअल संवाद किया। इस दौरान अति पिछड़े जनजातीय समूह के 1 लाख लाभार्थी परिवारों को पक्के घरों के लिए 540 करोड़ रुपए फंड की पहली किस्त भी जारी की गई। यानी सरकार ने एक घर के लिए 2.5 लाख रुपए ट्रांसफर किए हैं। संवाद के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि हमारी कोशिश है कि कोई भी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से वंचित न रहे, क्योंकि देश तभी विकसित हो सकता है जब सरकारी योजनाओं का लाभ सभी तक पहुंचे। दरअसल विशेष पिछड़े जनजातीय लोगों के विकास और उत्थान के लिए केंद्र सरकार ने पिछले साल जनजातीय गौरव दिवस पर पीएम जनमन योजना शुरू की थी। इस योजना का मुख्य लक्ष्य विशेष रूप से कमजोर जनजातियों का संपूर्ण विकास करना है। जनमन योजना के तहत केंद्र सरकार के 9 मंत्रालय 11 सुविधाओं को सुनिश्चित करने का काम करेंगे। इनमें पक्के घर का प्रावधान, पक्की सड़क, नल से जल, समुदाय आधारित पेयजल, छात्रावासों का निर्माण, मोबाइल मेडिकल यूनिट, आंगनबाड़ी केंद्रों के जरिए पोषण, बहुउद्देशीय केंद्रों का निर्माण, घरों में बिजली पहुंचाना, सोलर पावर, इंटरनेट तथा मोबाइल सर्विस की उपलब्धता और आजीविका संवर्धन के लिए स्किल डेवलपमेंट शामिल है। 15 नवंबर को प्रधानमंत्री ने इस योजना की शुरुआत की थी। जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने जनमत योजना के तहत 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 22,000 बस्तियों में लगभग 7 लाख परिवारों को कवर करने का लक्ष्य रखा। केंद्र ने इस पैकेज के लिए अगले 3 साल में खर्च किए जाने वाले कुल 24,104 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है, जिसमें से 15,336 करोड़ केंद्र और बाकी 8,768 करोड़ रुपए का खर्च राज्य सरकार उठाएंगी। देश में अब तक 30 करोड़ आयुष्मान कार्ड बने। सिर्फ एमपी, यूपी और महाराष्ट्र में 1/3 कार्ड बने। 6.2 करोड़ लोगों का अस्पताल में हुआ इलाज। जी हां, केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत देश में अब तक 30 करोड़ आयुष्मान कार्ड बन चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक सबसे ज्यादा कार्ड उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बने हैं। पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर में 16.7 करोड़ और मौजूदा ईयर 2023-24 में अभी तक 7.5 करोड़ कार्ड बने हैं। यानी हर 1 मिनट में देश में 181 कार्ड बन रहे हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री ने बताया कि इस स्कीम के तहत अब तक 6.2 करोड़ लोगों का अस्पताल में इलाज हुआ है, जिसमें सरकार का 79,157 करोड़ रुपए का खर्च आया। साथ ही हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा कि यह स्कीम समाज में समानता को भी बढ़ावा दे रही है। कुल 30 करोड़ कार्ड में से महिलाओं के 49% कार्ड बने हैं। वहीं स्कीम के तहत इलाज कराने वालों में से 48% महिलाएं हैं। वहीं आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए केंद्र सरकार ने मोबाइल फोन पर भी आयुष्मान कार्ड ऐप के जरिए अप्लाई करने की सुविधा दी है। ऐप डाउनलोड करने के बाद लाभार्थी को मोबाइल नंबर की मदद से रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इस योजना में पुरानी बीमारियां भी कवर होती है। किसी बीमारी में अस्पताल में एडमिट होने से पहले और बाद के खर्च इसमें कवर होते हैं। ट्रांसपोर्ट पर होने वाले खर्च इसमें कवर होता है। सभी मेडिकल जांच, ऑपरेशन, इलाज जैसी चीजें इसमें शामिल हैं। इस योजना के तहत अब तक 5.5 करोड़ से ज्यादा लोग अपना इलाज करा चुके हैं।
अयोध्या राम मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की सभी तैयारियां पूरी। मंदिर ट्रस्ट के सचिव चंपत राय बोले, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम 22 जनवरी को होगा, लेकिन इससे जुड़े अन्य कार्यक्रम आज से होंगे शुरू। इस कार्यक्रम में सभी धर्मों और संप्रदायों के लोगों को भेजा गया न्योता। जी हां, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अयोध्या में तैयारी जोर शोर से चल रही है। इस बीच श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि आज से प्राण प्रतिष्ठा से पहले होने वाले पूजन शुरू हो जाएंगे। इसके साथ ही 18 जनवरी को मूर्ति मंदिर के गर्भगृह में पहुंच जाएगी। चंपत राय ने कहा कि रामलला की मूर्ति पत्थर की और मूर्ति का रंग काला है। प्राण प्रतिष्ठा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों होगी और उस समय गर्भगृह में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, आरएसएस के सर संघ चालक मोहन भागवत और राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास मौजूद रहेंगे। चंपत राय ने बताया कि इस कार्यक्रम में राजनीति अधिकारी, न्यायपालिका, वैज्ञानिक, खिलाड़ी, संगीतकार, संत, महात्मा, कार सेवा के दौरान अपने प्राण न्यौछावर करने वालों के परिवारजन और तमाम जन हिस्सा लेंगे। इस अनुष्ठान को 121 आचार्य कराएंगे। उन्होंने कहा, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम 12:20 पर शुरू होगा और यह 1 बजे तक संपन्न हो जाएगा। इसके बाद पीएम मोदी, सीएम योगी और मोहन भागवत अपने मनोभाव व्यक्त करेंगे।